जानकारी को साझा करने के लिए आगे बढ़ते हैं। ग्वालियर की बात करते हैं। सीएम शिवराज सिंह चौहान पहुंचे हैं ग्वालियर। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और सिंधिया भी मौजूद हैं। एयरपोर्ट पर स्वागत के बाद बेहटा रवाना हुए हैं। बेहटा गांव में बघेल समाज के सम्मेलन में शामिल होंगे। ग्वालियर के वेला मैदान में कार्यक्रम में शिरकत भी करेंगे मुख्यमंत्री। और इसी बीच मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बड़ा बयान दिया। मुख्यमंत्री ने कमलनाथ पर हमला बोला। कमलनाथ अधिकारियों को धमकाएं नहीं, बौखलाहट में अधिकारियों को कोस रहे हैं कमलनाथ। चक्की ऐसी चली कि उनकी सरकार पिस गई। 15 महीने की सरकार में प्रदेश की जनता पिस गई। आजकल बौखलाहट में वो कभी कर्मचारियों को गाली दे रहे हैं, कभी अधिकारियों को कोस रहे हैं। कई बार वो कहते हैं कि मेरी चक्की बड़ा बारीक पीसती है। उनकी चक्की ऐसी चली कि उनने उनकी सरकार को पीस लिया। कभी वो दिग्विजय सिंह को पीसते हैं, कभी अरुण यादव को पीसते हैं, कभी अजय सिंह को पीसते हैं। और 15 महीना प्रदेश की जनता को ऐसा पीसा तो उनकी चक्की प्रदेश को तबाही के लिए पीसती है। अब वो किसी को बुला लें, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए सुशील कौशिक हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुशील, ग्वालियर के दौरे पर हैं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और आक्रामक भी नजर आए। उन्होंने कमलनाथ पर कई सारे वार पलटवार किए। उन्होंने कई सारे बयान कमलनाथ को लेकर दिए हैं। बिल्कुल, देखिए, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज ग्वालियर के दौरे पर पहुंचे। करीब 7 घंटे तक रहेंगे। 750 करोड़ से ज्यादा की सौगातें ग्वालियर चंबल अंचल को आज वो दे रहे हैं। यही वजह कि जब प्रेस से बात करते हुए शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश और केंद्र सरकार की उपलब्धियां गिनाई, साथ ही कमलनाथ पर भी तंज कसा है। कमलनाथ के उस बयान पर कि जो उनकी चक्की है वो बारीक पीसती है। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कमलनाथ की चक्की ने अधिकारियों को पीसा, 1.5 साल तक जनता को ऐसा पीसा कि उसी के चक्कर में सिंधिया जी को कांग्रेस छोड़ना पड़ी। और आज जो है मध्य प्रदेश के हालात अगर बेहतर हुए हैं तो उसकी वजह सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। तो कमलनाथ पर एक तरह से सीधा निशाना साधा। साथ ही केंद्र की जो विपक्ष की एकता है उसको लेकर भी शिवराज सिंह चौहान ने बयान दिया है। कहा है कि मोदी जी की जो बाढ़ है उस बाढ़ से बहने से बचने के लिए सभी एक पेड़ पर आ गए। इस पर विपक्ष के लोग मेंढक की तरह, सांप की तरह एक पेड़ पर चढ़े हुए। साथ ही राहुल गांधी की शादी को लेकर भी उन्होंने तंज कसा है और कहा है कि लालू जी ने कहा है कि उनकी मम्मी शिकायत कर रही कि राहुल जी शादी कर लो, बारात में आएंगे, घोड़े पर चढ़ेंगे। तो इस तरह से एक तरह से कमलनाथ पर भी तंज कसा है। इसके अलावा राहुल गांधी और विपक्ष की एकता को भी जो है उन्होंने सिर्फ चुनावी एकता बताया है। तो आज बहुत आक्रामक नजर आए शिवराज सिंह चौहान ग्वालियर जब दौरे पर हैं तो विपक्ष और कमलनाथ को लेकर। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सुशील। इंदौर से बड़ी खबर की बात करेंगे। भोपाल के बाद इंदौर में भी सियासी पोस्टरबाजी देखने को मिली है। इंदौर में भी कमलनाथ वांटेड के पोस्टर लगे हैं। पोस्टर में कमलनाथ को करप्शन नाथ बताया गया। रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड सहित कई जगहों पर पोस्टर लगे हैं। तो बता दें, इससे पहले ये पोस्टर जो है भोपाल में चस्पा किए गए थे और अब जो है इसी तरह के पोस्टर लगाए गए हैं किसी के द्वारा। इंदौर में भी ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। इंदौर की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। भोपाल के बाद इंदौर में सियासी पोस्टरबाजी साफ तौर से देखने को मिल रही है। डिंडौरी से बड़ी खबर है। कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। नगर परिषद अध्यक्ष सुनीता सारस ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। कुछ दिनों पहले कांग्रेस से इस्तीफा दिया था केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते ने सदस्यता दिलाई है। कांग्रेस के टिकट पर सारस ने चुनाव लड़ा था, नगर परिषद का चुनाव लड़ा था। और शिवराज सरकार के मंत्रियों को अब कांग्रेस घेरने की तैयारी में है। कांग्रेस जारी करेगी मंत्रियों का रिपोर्ट कार्ड। रिपोर्ट कार्ड के जरिए उठाएगी भ्रष्टाचार, करप्शन और भूप्रबंधन के मुद्दे। 15 अगस्त के बाद रिपोर्ट कार्ड जारी होगा और ये कांग्रेस जारी करेगी। नरोत्तम मिश्रा, गोपाल भार्गव, भूपेंद्र सिंह के कामकाज का रिपोर्ट कार्ड जारी करेगी। गोविंद सिंह राजपूत, कमल पटेल, सारंग समेत कई मंत्रियों को भी घेरने की तैयारी में अब कांग्रेस है।
तो वहीं एमपी के कई बड़े शहरों में पैठ बनाने के लिए कांग्रेस का मेगा प्लान है। 4 बड़े शहरों की 30 सीटों पर कांग्रेस की नजर है। भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर को लेकर कांग्रेस ने रणनीति बनाई है। प्रदेश के 4 शहरों में पहले बड़े नेताओं की जनसभा होगी। अगले महीने ग्वालियर प्रियंका गांधी आएंगी। विधानसभा सत्र के बाद प्रियंका गांधी का दौरा प्रस्तावित है। जुलाई के तीसरे सप्ताह में ग्वालियर आएंगी प्रियंका गांधी। जबलपुर में 12 जून को प्रियंका गांधी की जनसभा हो चुकी है। जबलपुर के बाद ग्वालियर तय किया गया है प्रियंका गांधी का कार्यक्रम। प्रियंका गांधी का कार्यक्रम लगभग तैयार हो चुका है। तो 4 शहरों की 30 सीटों पर कांग्रेस की अब पूरी तरह से नजर बनी हुई है। भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर के लिए रणनीति कांग्रेस द्वारा तैयार की जा रही है। 4 बड़े शहरों में अब कांग्रेस की बड़ी सभाएं होंगी जिसमें प्रियंका गांधी शामिल होंगी। बड़वानी की बात करते हैं। बागेश्वर धाम महाराज ने हिंदू राष्ट्र की फिर से हुंकार भरी है। कहा भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना ही होगा। हिंदू जाग रहा है और एकजुट हो रहा है। बागेश्वर महाराज धर्मांतरण करने वालों की बंधेगी गठरी, धर्मांतरण करने वालों की बंधेगी ठठरी। बारे में बता रहे थे। अरे बनना ही है भाई साहब, बता रहे थे। आप सोच खा रहे हो, बनना ही है। धर्मांतरण को लेकर क्या कहूँगी? धर्मांतरण अब नहीं चाहेगा। अब हिंदू जाग रहा, एकत्रित हो रहा है और अब सब में जागरूकता आ रही है और बहुत जल्दी बालाजी की कृपा से ये धर्मांतरण वालों की मुरैना से युवती का अपहरण कर गैंगरेप की सनसनीखेज वारदात का मामला सामने आया। मिली जानकारी के मुताबिक 16 जून की रात हथियार से लैस 2 बदमाशों ने युवती को उसके घर से उठा लिया, फिर उसे 5 दिनों तक बंधक बनाकर रखा। इसके बाद दोनों बदमाशों ने युवती के साथ दुष्कर्म किया। 5 दिन के बाद जब युवती किसी तरह दरिंदों के चंगुल से छूटकर लौटी तो शिकायत लिखवाने परिजनों के साथ सीधे थाने पहुंची। आरोप है कि पुलिस ने भी पीड़िता के कहने पर एफआईआर दर्ज करने से मना कर दिया। बहरहाल सिटी कोतवाली में 2 नामजद आरोपियों पर रेप का मुकदमा अब दर्ज कर लिया गया है। मामले में आरक्षकों की भूमिका की भी जांच हो रही है। तो इस पूरे मामले में 2 नामजद पर मुकदमा दर्ज हो चुका है। जांच पूरे मामले में जारी है। अपहरण के बाद दुष्कर्म युवती से किया गया था और अब इस पूरे मामले में ही जांच पड़ताल की जा रही है। बात अब करेंगे ग्वालियर की, जहां एसडीओपी ने अंधेरे में सो रही बच्चियों के लिए आधी रात में रोशनी लाई। दरअसल चौकीदार विनोद के बेटे का जयारोग्य अस्पताल में इलाज चल रहा था, जिसकी देखरेख के लिए चौकीदार पत्नी सहित अस्पताल में ही था। इधर गांव में बिजली गुम होने के बाद चौकीदार की 3 बेटियां अंधेरे में सहमी हुई थी। चौकीदार ने एसडीओपी से पूरी बात बताई। जानकारी मिलने